वही प्रयास बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन प्रयासों के बीच बात करें आरजेडी खेमे की, तो वहां एक झटका भी लगा है। जी हां, पूर्व सांसद रामा सिंह ने पार्टी से किनारा कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा पहुंचाया है और कहा है कि पार्टी अपने नीतियों और सिद्धांतों से भटक गई है, खुद को आहत और उपेक्षित महसूस कर रहा हूं। हालांकि आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि समर्थकों से विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह फिलहाल आरजेडी से ही विधायक हैं। हमने समझा कि भाई एक राष्ट्रीय जनता दल का बागडोर नौजवान के हाथ में है, व्यवस्थाएं वहाँ की बदली होगी, लेकिन हमने महसूस बहुत कम समय में ही हमने महसूस किया कि वहाँ की व्यवस्था और जो है चौपट हो गई है। जो पहले उनकी नीति थी वह और जो है उससे ज़्यादा खराब जो है नज़र आया, और तमाम तरह की बहुत सारी बातें थी जो हमको लगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि और जो है गर्त में चला गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया। रामा सिंह की पहचान बाहुबली वाली रही है, दबंग नेता कहे जाते हैं अपने इलाके के, लेकिन ये कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने आरजेडी से किनारा किया। तेजस्वी यादव से अगर पूछे तो वो कहेंगे चुनाव का समय आना जाना लगा रहता है, लेकिन संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं कि आना जाना तो सही है, चुनाव का समय है, लेकिन क्या रामा सिंह का जाना भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए आरजेडी ने जिनको टिकट दिया है मुन्ना शुक्ला को, और यही वजह है कि रामा सिंह नाराज़ हैं। और एक ज़माना था कि मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह दोनों की तूती बोलती थी, दोनों एक ही एक तरह से कहिए क्लब के मेंबर हुआ करते थे। आज रामा सिंह ने जो नाराज़गी जताई है, उस नाराज़गी का असर तो दिखेगा, क्योंकि रामा सिंह की पत्नी भी विधायिका हैं। और दूसरी बात यह है कि रामा सिंह का राजनीतिक कैरियर भी रहा है। वो भले ही बाहुबली रहे हों, लेकिन बाहुबल के आधार पर वो सांसद भी रहे और विधायक भी रहे, और वैसी पार्टी से रहे जिस पार्टी का अस्तित्व समूचे बिहार में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहा। वो लोग जनशक्ति पार्टी से रहे। फिर रामा सिंह, हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि फिर वो चिराग पासवान का दामन भी थामेंगे, और लगभग उम्मीद की जानी चाहिए कि 24 घंटे के बाद हो सकता है कि कल ही वो चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाएं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और परसों यानी कि गुरुवार को चिराग पासवान नॉमिनेशन करेंगे, तो उस वक्त भी रामा सिंह मौजूद रहें। रामा सिंह के आरजेडी छोड़ने से एक तरह से कहिए कि ठाकुर का कुआं और गहरा हो गया है, और आनंद मोहन लवली आनंद का आरजेडी का साथ छोड़ना और रामा सिंह का साथ छोड़ना, ये कहीं न कहीं एक बड़ा मतदाता वर्ग जो है वो आरजेडी का साथ छोड़ सकता है। और रामा सिंह के आरजेडी का साथ छोड़ने से दो लोकसभा क्षेत्रों पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ेगा, एक वैशाली और दूसरा हाजीपुर। वैशाली से रामा सिंह सांसद रह चुके हैं, और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत महनार से उनकी पत्नी विधायक हैं, और इसके पहले वो भी विधायक रह चुके हैं। जो उनके स्वजातीय मतदाता हैं, वो मतदाता स्वाभाविक रूप से उसका अधिकांश वोट रामा सिंह कोशिश करेंगे कि ये एनडीए गठबंधन को जाए, और इसका सीधा असर ये पड़ेगा कि रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, वीणा देवी, जो मुन्ना शुक्ला के खिलाफ हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा कहीं न कहीं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी इसका लाभ मिलेगा, और जीत का अंतर रामा सिंह के आने से बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामा सिंह क्यों नाराज़ हुए। ये चाहते थे कि वैशाली से लोकसभा का चुनाव वे लड़े, चूँकि वहाँ से ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, लेकिन आरजेडी ने इन पर भरोसा नहीं किया, और आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को दे दिया है टिकट। इसीलिए ये रामा सिंह नाराज़ बताए जा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि आरजेडी में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने एनडीए का दामन और फिर चिराग पासवान का दामन थामने के लिए अभी उचित मौका था। विधानसभा चुनाव के वक्त में अगर वो अपनी पत्नी
को कहते कि आरजेडी का साथ आप छोड़ दीजिए, तो वैसी परिस्थिति में ये हो सकता था कि उनका टिकट कन्फर्म न हो। अभी अगर उन्होंने चिराग पासवान का दामन थामा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में रमा सिंह या उनकी पत्नी को फिर टिकट मिलना तय है एनडीए के से, और वैसी परिस्थिति में उनका जो राजनीतिक लाभ है वो लाभ उनका बरकरार रहेगा। इसलिए रमा सिंह ने अपनी नाराज़गी जताई है, और एन वक्त पर नाराज़गी जताई है जब चिराग पासवान का नॉमिनेशन होना है। एन वक्त पर नाराज़गी जताई है जब कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि रमा सिंह को अब कहीं से टिकट मिलने के आसार नहीं हैं। वैसी परिस्थिति में इन्होंने अगले जो उनकी राजनीतिक यात्रा है, अगली जो रणनीति है, उसी के तहत उन्होंने ये कदम उठाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति का इधर से उधर जाना कोई आम प्रक्रिया नहीं है, ये एक बड़े से फॉर्मूले की एक ऐसी कड़ी है जिससे आगे कई समीकरण साधे जा सकते हैं।